बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। फवाद चौधरी साहब ने अपने साबिका चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के यानी इमरान खान को एक मशवरा दे दिया है। अब जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना मुफ्त मशवरा और नसीहत किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये साहब ने फिर से मुफ्त मशवरा देने की कोशिश की है। और वो मशवरा क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। बड़ा ही दिलचस्प किस्म का मशवरा है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को आप इस हवाले से तो जानते ही होंगे कि जाहिर सी बात है वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज में रहे हैं, लेकिन इस हवाले से भी आप उनको जानते होंगे कि लेके रहेंगे आज़ादी, हक है हमारा आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। याद है ना आपको ये सारे डायलॉग वो कैसे बोला करते थे। अब जी वही हजरत जो गाली गलोच में पीएचडी की हुई थी, उन्होंने हैं लान तान में उन्होंने पीएचडी की हुई थी। अब फवाद चौधरी साहब जो है वो मिसाके जमहूरियत की मिसालें देते फिरते हैं और उसको ऊपर अमल करने के लिए जो है वो मशवरे देते फिरते हैं। इस सब की तफसील हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने नया कट्टा खोला है। नया कट्टा ही खोलना है ना, मतलब हर बात में जब जब अपना मुंह खोलते हैं, हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे वो पेशियों में जाते हैं, अव्वल तो खैर बहुत कम कम जाते हैं, लेकिन जब भी चले जाए तो उनको तकलीफ ही हो जाती है, और वो फिर तकलीफ ना अपनी नया मंजन आवाम को दे करके उस तरह से निकालते हैं। उनका कैथार्सिस का प्रोसेस ही यही है। अब वो जो नया मंजन लेकर के आए हैं, उन्होंने बता दिया है कि असल में तमाम तर तोशाखाना इनके तहाइफ के पीछे कौन था, और वो आज आके जो बात है ना वो मिलिट्री सेक्रेटरी पर आकर रुक गई है। मतलब कहां लड़ाइयां, मीर जाफर, मीर सादिक, बाजवा, फैज ते जी इत्थे पे आज मिलिट्री सेक्रेटरी, सारा इल्जाम उन्होंने जी उन पर डाल दिया है। मगर एक और चीज है जो कि मैंने आपको बतानी है इसी वीडियो के अंदर, और वो ये है कि बचाना बुशरा बीबी को है। ब्रिगेडियर तो एक बहाना है, असल में बुशरा बीबी को बचाना है। क्या नारा लगा? ब्रिगेडियर तो बहाना है, असल कहानी बुशरा बीबी को बचाना है। अब क्यों बचाना चाहते हैं इमरान खान साहब बुशरा बीबी को, वो भी मैं आपको बताती हूं। जिस तरह मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, उसी तरह कन्वीनियंस के ऊपर, उसी तरह मसलहत के तहत जो है लोगों को बचाना पड़ता है। और क्यों बचाना पड़ता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन पहली खबर सबसे पहले कि फवाद चौधरी साहब जो हैं, आपको याद है कि जब ये इख्तिदार में थे तो मुखालिफिन को चोर, डाकू, लुटेरा गालियां दिया करते थे। मतलब इनमें एक अजीब किस्म की आकड़ और एक अजीब किस्म की फिरौनियत थी, और वो इस किस्म की फिरौनियत थी कि भाई मैं हूं इमरान खान का राइट हैंड, मैं हूं फौजियों के सबसे ज्यादा करीब, मैं हूं बाजवा और फैज के सबसे ज्यादा करीब, रोक सको तो रोक लो, कोई हाथ तो लगा करके मुझे दिखा दे। मीडिया के साथ भी इनकी बड़ी एरोगेंस रहती थी, और इस वजह से एरोगेंस रहती थी कि अपने तीन चार जो दोस्त हैं लौंडे लपाड़े टाइप, जो कि असल में पीटीआई टाइप के होते थे, उन्हीं को इंटरव्यू दे देते थे, उनके साथ ही उठते बैठते थे। बाकी ये एंकरों को कुछ समझते नहीं थे। अगर किसी एंकर के शो में चले जाते थे तो उसके साथ बड़ा ही डेरोगेटरी सा बिहेव करते थे। मतलब कैसे डेरोगेटरी बिहेव करते थे कि अगर कोई ऐसा एंकर है तो उसको फौरन, आपकी तैयारी ठीक नहीं है, ये कोई सवाल है पूछने वाला, आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहते। मतलब ये इस फिरौनियत की इस मिराज पर कायम थे। और फिर हमने देखा फवाद चौधरी साहब का क्या हाल हुआ। मतलब क्या क्या हाल नहीं हुआ जी। उन्होंने पीपल्स पार्टी में बहुत ज्यादा जाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है वहां के दरवाजे उनके ऊपर बंद थे। उन्होंने नून लीग में बहुत ज्यादा जाने की कोशिश की, नून लीग वालों ने भी कहा ना जी ना, फवाद चौधरी साहब खुदा दा वास्ता जी छाड़ दो साहब। फिर अल्टीमेटली उनको कहीं और जाने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने कहा ठीक है आईपीपी चले जाते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी आपको याद होगा जिस दिन वो पार्टी उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, उस वक्त मुंह छुपाने के काबिल नहीं थे। मतलब छुपा के बैठे हुए थे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, पता नहीं क्या क्या रंगबाजियां कर रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे अपने आप को छुपा रहे थे। और जहां पे उनकी प्लेसमेंट थी, जहां उनको बिठाया गया था, जहां वो बैठे थे, वो भी जाहिर सी बात है फवाद चौधरी साहब की शान शान तो नहीं थी। इन सारी बातों का बैकग्राउंडर देने का मकसद ये है कि ये जो आज मिसाके जमहूरियत इनको याद आ रहा है, आज इनको याद आ रहा है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को ना नवाज शरीफ के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, उनके साथ ना तलखियां खत्म करनी चाहिए। ये जो उन्होंने मशवरा दिया ना इमरान खान साहब को, ये बस ऐसा ही मशवरा है, धक्के का मशवरा है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि फवाद चौधरी साहब के अपने मामला तो जीएचक्यू के साथ सेट हो गए, वो अपनी पुरानी नौकरी पर बहाल हो गए हैं, पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनको बड़े घर से माफी मिल गई है। ठीक है, माफी मिलने के बाद अब वो मिसाके जमहूरियत की बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर रियासत, फौज, ये वाली जो पीडीएम की हुकूमत है और जो अगला आने वाला सेटअप है, जिसके हवाले से हम अगली वीडियोस के अंदर बात करेंगे अगले सेटअप के ऊपर, वो सारे अब मिसाके जमहूरियत की बात कर रहे हैं। मैं आपको लगातार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बताते चली आ रही हूँ कि जो भी सेटअप बन रहा है, जिस सेटअप को इनकरेज किया जा रहा है, जो आगे का सेटअप होगा, जो निशानियां हैं और जो खबरें हैं वो यही हैं कि ऑपोजिशन में कोई नहीं होगा। ऑपोजिशन को खत्म करो, ऑपोजिशन को खत्म करो, सबको हुकूमत में रखो और लंबिया रकमा, लंबे माल और बस। और इसको नाम दे दिया गया है कि जी पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें।
ठीक है, अवाम के पास शाऊर ना हो, अवाम के पास जमहूरियत का ऑप्शन ना हो, अवाम के पास पिक एंड चूज करने का ऑप्शन ना हो, सिलेक्शन 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 होती रहे, चाहे इस ग्रुप की सिलेक्शन हो, चाहे उस ग्रुप की सिलेक्शन हो, चाहे इस पॉलिटिकल पार्टी की सिलेक्शन हो, चाहे उस पॉलिटिकल पार्टी की सिलेक्शन हो। ऑपोजिशन मुत्तजाद आवाज नहीं होगी, मुत्तजाद आवाज नहीं उठेगी। ये बेसिकली फॉर्मूला है। उस मुत्तजाद आवाज में कभी आप पीटीआई को डाल लें, कभी आप नून लीग को डाल लें, कभी आप पीपल्स पार्टी को डाल लें, कभी आप जो प्रो आवाजें हैं उनमें इन पार्टियों, बस पार्टियों की नामों की अदला बदली होगी, लेकिन फंडा यही है, राइट। तो अब क्योंकि फवाद चौधरी साहब को अप्रूवल मिल गया हुआ है जीएचक्यू का, उनको अब कोई खतरा नहीं है, उनकी नौकरी बहाल हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि जी क्यों ना लगे हाथों, मैं जो हूँ इमरान खान साहब को मशवरा दे दूं, अब बना के रखो, फौज के साथ भी बना के रखे, नवाज शरीफ साहब के साथ भी बना के रखे। अब फौज के साथ तो इमरान खान साहब सदियों से बनाना चाहते हैं, अजल से बनाना चाहते हैं, बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो इतने इनकॉम्पिटेंट निकले कि इस हद तक इनकॉम्पिटेंसी थी कि वो फौज के साथ भी बना नहीं पाए, ठीक है। हालांकि वो फुल टाइम उनका लेटने वाला प्रोग्राम था, फुल टाइम। इमरान खान साहब से ज्यादा इससे पहले फौज की इतनी किसी से बनी भी नहीं थी जितनी इमरान खान साहब की बन रही है। मतलब अभी ये 15 महीने वैसे अलग है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो 4.25 साल गुजार लिए थे ना, अभी ये 15 महीने ये भी अच्छे गुजर रहे हैं, मतलब टक्कर का मुकाबला है एक्चुअली। एनीवेज खैर, बट इशू ये है कि देर हो गई है मशवरा देने में भी, और खान साहब ने मशवरा लेना भी नहीं है इनका। इस्टेब्लिशमेंट वाला मशवरा तो बगैर लिए वो ऑलरेडी उस पर अमल पैरा थे कि मेरी किसी तरह फौजियों के साथ बन जाए। लेकिन अब क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने नवाज शरीफ का नाम डाल दिया, तो वक्त इस वक्त नवाज शरीफ का है। और जब नवाज शरीफ का वक्त चल रहा हो, यानी वक्त से मेरा मतलब ये है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ को अगली दफा लेकर के आना है। हालांकि रियासत को नवाज शरीफ साहब सूट नहीं करते, मुल्क को नवाज शरीफ सूट करता है, पाकिस्तान की आवाम को नवाज शरीफ सूट करता है। लेकिन इस टाइम पर जो मुल्क की जो रियासत है, जो सेटअप है, उसको नवाज शरीफ सूट नहीं करता। लेकिन तासुर ये दिया जा रहा है अगली बारी नवाज शरीफ थी। लेकिन नवाज शरीफ का वक्त मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि नवाज शरीफ इस वक्त कमांडिंग पोजीशन पे। नवाज शरीफ क्यों बात करेगा इमरान खान से? नवाज शरीफ क्यों मिसाके जमहूरियत करेगा? जिस शख्स ने फौजियों के साथ ये डील की कि निकालो नवाज शरीफ को बाहर और मुझे लेकर के आओ, क्योंकि जब तक नवाज शरीफ है, कैद में बैठा नवाज शरीफ भी इमरान खान के लिए खतरनाक था, जेल में बैठा नवाज शरीफ भी इमरान खान के लिए खतरनाक था, लंदन में बैठा नवाज शरीफ भी इमरान के लिए खतरनाक है, यूरोप में बैठा नवाज शरीफ भी इमरान के लिए खतरनाक था, दुबई में बैठा नवाज शरीफ भी इमरान खान के लिए खतरनाक था, सऊदी अरेबिया में बैठा नवाज शरीफ भी इमरान खान के लिए खतरनाक था। तो इन्होंने खत्म करनी थी नवाज शरीफ की सियासत, इनकी तो अपनी सियासत खत्म हो गई। तो नवाज शरीफ क्योंकि इस टाइम पे कमांडिंग पोजीशन पर है, वक्त नवाज शरीफ का है, तो नवाज शरीफ को क्या जरूरत पड़ी है कि वो इससे बात करे? मरे बे को क्यों मारना है भाई, गड़े बे को मजीद क्या गाड़ना है? ये गड़ा भाई आदमी है। ऑफ कोर्स जो इमरान खान साहब है, इस वक्त उनके हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं। इमरान खान साहब खुद फरमा रहे हैं कि जी पेशियां भुगता भुगता के उनकी ऐसी की तैसी हो चुकी है। इमरान खान साहब खुद फरमा रहे हैं कि भाई वो रातों को सो नहीं पाते, क्योंकि पता होता है अगले दिन सुबह अदालत जाना है, अगर अदालत में नहीं जाएंगे तो फिर उन्होंने गिरफ्तार कर लेना है। फिर इमरान खान साहब खुद ये फरमा रहे हैं, इरशाद इमरान खान साहब है कि भाई मैं तो सो नहीं पाता, और अभी एक पेशी खत्म नहीं होती, अगली पेशी का मुझे पता लग जाता है। तो ऐसा ही होता है इमरान खान साहब, आपने भी ऐसा ही किया है। अभी तो आपको आपके जो कोर्ट इन लॉ है उन्होंने बहुत ज्यादा रियायत दी है। अभी तो आपको आपके जुडिशरी में दोस्तों ने, दोस्त तो खैर मैं नहीं कह सकती, जुडिशरी में आपके फैंस ने, जुडिशरी में वो लोग जो आपसे इश्क करते हैं, उन्होंने अभी आपको बहुत रियायत दी है, बहुत रियायत दी है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं आपको इमरान खान साहब का मंजरनामा बता दूं ना, आपकी नींदें तो हराम होनी है, जाहिर सी बात है, नींदें हराम होनी है। अकल समझ बूझ जो है वो पहले ही नहीं थी, वो पहले घुटनों में थी, अब तो पता नहीं बिल्कुल ही चली गई है कहीं पर। इमरान खान साहब के दो मामलात जो हैं वो साइफर रिलेटेड। साइफर का एक मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है और उसी का एक और मामला FIA में चल रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाए तोशा खाना के अंदर, तोशा खाना का एक ट्रायल तो वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है ना, वो जज दिलावर साहब जो कि किसी के प्रेशर में नहीं आ रहे। मतलब अब देखें ना, ऐसे भी जज होते हैं, इनको देख करके थोड़ी हिम्मत बढ़ती है कि नहीं जुडिशरी के ऊपर एतमाद रखे, वरना इन्होंने पूरी कसर कोई छोड़ी नहीं थी उनको गालियां देने की, अंडर प्रेशर करने की, लड़ने की, झगड़ने की, लान तान करने की। अच्छा जी, तोशा खाना का एक तो ट्रायल केस में चल रहा है मामला, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसका सप्लीमेंट्री में आपको यहाँ पे बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने जो कहा नहीं हुआ था कि रोको इस ट्रायल को, रोको। ऑलरेडी 2 रुकनी बेंच जिसके अंदर याया आफरीदी साहब थे, जिसके अंदर जो है मुसरत हिलाली साहब थे, उन्होंने ऑलरेडी ये डिसीजन दे चुके थे कि भाई नहीं भाई हम इसको नहीं रोक सकते, तोशा खाना चलना ही चलना। लेकिन फिर इमरान खान साहब दोबारा गए
दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए, अब उसमें 3 रुकनी बेंच बना है और वो जो तीसरे हीरे आए हैं ना इस बेंच के अंदर, वो हैं जी मज़ाहिर नकवी साहब। मज़ाहिर नकवी साहब अल मारूफ, फेमस किस लिए हैं? इसलिए फेमस है क्योंकि उनके बारे में तो बड़े बड़े लोगों की सिफारिशें आती हैं, इनको लगा दें, इनको लगा दें, मज़ाहिर हैंडल कर लेगा। समझ रहे हैं ना आप मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ? वो बड़े लोगों की जो कि बड़ी बड़ी जेलों में है, अडियाला में बैठे हुए अभी है, वहां से भी बाहर नहीं निकलना चाहते। एनीवेज जी, तो ये है। तीसरा जी फौजी अदालतों का मामला, ओहो वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और फौजी अदालतों के मामले को लेकर के जो जस्टिस इन लॉ हैं यानी उमर अता बंदयाल साहब, वो बड़े प्रॉब्लम में है। और वो इसलिए प्रॉब्लम में है क्योंकि कल उन्होंने उसका फैसला देना। कल का जो चांद चढ़ेगा, कल का जो सूरज चढ़ेगा, बेसिकली वो सबको लग पता जाएगा कि क्या है। और मैं वैसे आपको पहले बता दूं कि मुझे ज्यादा तवक्को नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए इस हवाले से कोई रिलीफ होगा। उसकी मैं आपको एक रीजन बताती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर भी। इन्फॉर्मेशन तो यही है कि कोई बीच का रास्ता उमर अता बंदयाल साहब निकालेंगे, क्योंकि बल्ली अपने गले नहीं बांधेंगे, जा रहे हैं और पाकिस्तान में ही रहना है, क्यों अपनी जिंदगी अजाब करेंगे, इतनी जिल्लत भी नहीं लेना चाहते। दूसरी चीज ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने सलीम साफी को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर जहां और बहुत सी बातें की, उन्होंने एक ये बातें भी की कि जी 9 मई के वाकयात फौजी अदालतों में ही चलेंगे, आर्मी एक्ट पे ही चलेंगे, फलाना फलाना फलाना। मतलब के पावो कॉरिडोर्स में फैसला हो चुका है। और मैं आपको 1000 दफा बता चुकी हूं कि रियासत का एक मिजाज है कि वो फैसला पहले करते हैं। जैसे कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फैसला हो चुका था कि अब यह बंदा नहीं चाहिए हुकूमत में, बाकी पेरिफेरल्स है। अब यह फैसला हो चुका है कि भाई इसका तो ट्रायल होना है, इसके तो गिट्टे गोटे रगड़वाने हैं, इसकी तो नाक रगड़वानी है, तो भाई अब उसके पेरिफेरल्स है। बिल्कुल वैसे जैसे ये फैसला बहुत पहले हो चुका था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत से निकालना है, फिर वो चाहे पनामा हो या अकामा हो या तनख्वाह हो या जो भी हो, वो बात की सारी बातें हो गई बात। तो भाई ये कल का जो फैसला आने वाला है ना मिलिट्री कोर्ट्स का, मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान साहब को कोई खुश करके जाएगा। आखिरी चीज जो कि मैंने आखिर के लिए बचा के रखी है, आखिरी चीज वो ये है कि जो इमरान खान साहब हैं उनको बचाना है बुशरा बीबी को, और बुशरा बीबी को बचाना इसलिए लाजिम व मलजूम है क्योंकि फराग होगी बन रही हैं वादा माफ कबा, और बुशरा बीबी की लॉयल्टीज फराग होगी के साथ है। बुशरा बीबी को कैद में रखा हुआ है इमरान खान साहब ने, कैद ही होगी ना, माँ से नहीं मिलने जाना, बच्चों से नहीं मिलने जाना, फलाने से नहीं मिलने जाना, जहाँ पर भी जाना है मेरे साथ जाना है, मुझे बताकर जाना है, मुझसे पूछ के जाना है, ठीक है। ये कैद ही होती है, ये आज़ाद जिंदगी नहीं होती, ओके। तो उसकी वजह ये है इमरान खान साहब का मिसट्रस्ट भी। दूसरी चीज ये कि खबरें ऐसी बस खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं पता ये खबर ठीक है कि नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी ने भी इन कंसर्न्स का इजहार किया है इमरान खान साहब के मुंह पर, कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने शादी आपके साथ अल्लाह अल्लाह करने के लिए की थी कि मैं अल्लाह अल्लाह करूं और मजे लूं, ठीक है ना, मैंने इसलिए नहीं की थी कि जी मैं अदालतों के अंदर कभी इस अदालत कभी उस अदालत। तो अभी इमरान खान साहब के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बुशरा बीबी साहिबा को बचाएं। और इस वक्त जो तोशा खाना जिसमें इमरान खान का बचना नामुमकिन है, और आज जिस टाइम पर मैं आपसे मुखातिब हूं, ये 1 अगस्त की मैं बात कर रही हूं, 4 दिन जो हैं वो बहुत अहम है इमरान खान साहब के लिए। बैक टू बैक अगर ये 3-4 हेयरिंग्स और तोशा खाना की हो गई तो आप देखिएगा 5वें दिन इमरान खान साहब जो है ना, तो उन्होंने फड़ लेना है, तो उन्होंने तड़ लेना है। ये मैं आपको बता रही हूँ, बड़ा क्रूशल पॉइंट पे इस टाइम पे जो है वो तोशा खाना का चल रहा है। इमरान खान साहब जितनी उससे करनी कतरा रहे नहीं कतरा सकते, और इसलिए भी इमरान खान साहब को पता है कि बड़ा क्रूशल चल रहा है, इसलिए वो बार बार सुप्रीम कोर्ट, बार बार सुप्रीम कोर्ट, बार बार सुप्रीम कोर्ट, बचा लो मुझे, रोक लो केस, किस तरह कर लो, लेकिन वहां पर ज्यादा होना नहीं है। अब ये जो 3 रुकनी बेंच बना है ना, इन्होंने भी मुझे नहीं लगता कि कोई नया फैसला देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो याया आफरीदी साहब है और जो मुसर्रत साहब है, वो ऑलरेडी जो 2 जजेस हैं वो पहले ही 2 रुकनी बेंच में शामिल थे जिन्होंने फैसला दिया कि भाई हम इसको नहीं रोक सकते। अब सिर्फ तीसरा एड ऑन किया है, और बस यही रियायत उमर अता बंदयाल साहब दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। सो अब इमरान खान साहब जाहिर सी बात है जब जाते हैं अपनी हेयरिंग्स वगैरह के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। अब जी बातचीत में जो नया मंजन इमरान खान साहब लेकर आया ना, एक गल आके एक ब्रिगेडियर के उत्ते आके रुक गई, तो ब्रिगेडियर रहेगा जी ब्रिगेडियर वसीम। और ये जो ब्रिगेडियर वसीम है ये इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी हुआ करते थे। इमरान खान साहब कह रहे मुझसे क्या पूछ रहे तोशा खाना के बारे में, मुझे क्या पता, ये तो जो हुआ ये तो मिलिट्री ब्रिगेडियर ने किया। यानी कि बेसिकली वन लाइनर क्या है कि हर अच्छा काम इमरान खान ने किया, हर बुरा काम बाजवा, फैज, ब्रिगेडियर फलाना फौज ने किया, हर बुरा काम फौज ने किया। इसीलिए हम फौजियों को भी समझाते थे, पहले भी, अब भी, आगे भी समझाते रहेंगे, आप सियासत ना किया करें, डोंट डू दिस, ये आपका काम नहीं है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो ब्रिगेडियर के लेवल पर आ चुके हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी के लेवल पर आ चुके हैं, क्योंकि असल जो काम है वो है बुशरा बीबी को बचाना, और इसलिए उन्होंने सारी चीजें जो है वो ब्रिगेडियर पर डाल दी हैं कि भाई ये जो मिलिट्री सेक्रेटरी है ना मेरा, इसने सारे काम किए, तो आप उससे जाके पूछो। उसकी वजह यह है क्योंकि बुशरा बीबी को अगर इमरान खान साहब ने प्रोटेक्ट नहीं किया
तो जब बुशरा बीबी ने हवालात में जाना ना, और जब बुशरा बीबी को हथकड़ियां नजर आनी है, जो सीधी सी बात है, तो तब बुशरा बीबी ने कहना भाई मैं तो चल पड़ी हूं फरागोगी की राह पर, खान साहब तुसी जानो तो तुहाडे अमाल जाने, मैं तो जा रही हूं। ठीक है, तो इमरान खान साहब उस स्टेज से बचना चाहते हैं, और ये तमाम तर पूरा मामला है जिसकी वजह से इमरान खान साहब अब पब्लिकली आके लोगों को बता रहे हैं कि एक पेशी खत्म नहीं होती, अगली शुरू हो जाती है, रातों को सो नहीं सकता कि सुबह मैंने यहां जाना है। ज़हनी सुकून इमरान खान साहब को नहीं मिल रहा। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह इमरान खान साहब को ज़हनी सुकून भी दे और उनको अक्ल सलीम भी दे। इतना ही आज के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।